सबसे पहले जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था इन द इनिशियल, दैट वाज कम्युनिकेशन, कि आपने चाइल्ड के साथ कम्युनिकेट करना है तो आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आपकी डेली की एक्टिविटीज होती है। और मैं दोबारा स्क्रीन की तरफ नहीं जाना चाह रही, मेरे पास जो मोबाइल में है प्रेजेंटेशन, मैं उसको देख देख के आपको साथ साथ बताती जाती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए और मैं भी पॉइंट वाइज चीजें करती रहूँ। सबसे पहले आपने काम करना होता है कि आपको एक बच्चा जो है उसका लेवल क्या है, उसको वो साउंड्स पे है, आइदर द चाइल्ड इज ऑन द स्पीच, वो वर्ड्स पे है कि नहीं है। इवन देन भी घर के अंदर आप जो सिंपल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं उसके बारे में अपने बच्चों से बात करें। मीन्स के फॉर एग्जांपल मैं और आप फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मैं बात कर रही हूँ आपसे, बता रही कि ये मेरे पास देखिए मोबाइल है, अभी मैं मोबाइल को ऑन कर रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू ओपन द प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाई, तो मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप यही प्रोसेस आप बच्चों के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं खाना बना रही हूँ, अभी मैं फ्रूट काट रही हूँ, अभी मैं एप्पल काटूंगी, अभी मैं बनाना काटूंगी। सो इट्स मोर लाइक दैट। तो और एक और चीज़ ये होती है कि आपने माइंड में ये चीज़ ज़रूर रखनी होती है कि जिन बच्चों को सीखने में, ज़ुबान के सीखने का मसाइल होते हैं, वो एकदम से आपको जवाब नहीं देंगे चीज़ों का। सो आपने थोड़ा पेशेंस भी रखना है इस चीज़ के लिए, और ये पहला स्टेप मैं इसीलिए रखा हुआ है पेशेंस का, कम्युनिकेशन का, कि बच्चे के दिमाग में चीज़ जा रही होती है, लेकिन उसको टाइम चाहिए होता है। ओके, ऑटिज़्म इज़ ऑटिज़्म, पीपल आर यूजुअली कॉलिंग इट वर्चुअल ऑटिज़्म। आजकल लोगों ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बना लिया है कि ये लोग कहते हैं कि स्क्रीन जो है ऑटिज्म से स्क्रीन टाइम से ऑटिज्म कॉज हो रहा है। ऑटिज्म इज गोइंग टू बी, यू कुड से बच्चे के अंदर ऑटिज्म आएगा ही आएगा, चाहे उसका स्क्रीन के साथ एक्सपोजर हो, चाहे उसका स्क्रीन के साथ एक्सपोजर ना हो। हाँ, जो स्क्रीन टाइम होता है बच्चे के लिए वो उसकी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। मैंने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन इसको डिस्कस भी किया था एक पॉइंट के दौरान कि वो बच्चा जो आपके फेस की तरफ नहीं देख रहा, जो आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, सो वो लर्न नहीं कर रहा कि हमने बोलते हुए एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, मैं बोलते हुए मेरा मुंह कैसे हिल रहा है, मैं ए बी सी डी ये सब कह रही हूँ। सो मेरा फेस डिफरेंट तरह का बन रहा है, मेरी ओरल मोटर मूवमेंट डिफरेंट है। तो जब बच्चा मुझे नहीं देखेगा तो वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो बच्चे जो ऑल द टाइम स्क्रीन के ऊपर होता है, ऑल द टाइम मोबाइल की तरफ देख रहा होता है, तो वो आपके यूजुअली इमोशंस को भी लर्न नहीं कर सकता, वो सोशल स्किल्स को लर्न नहीं करेगा, वो कम्युनिकेशन को लर्न नहीं करेगा, वो ये नहीं लर्न कर पाएगा कि जब हम सोशल सिचुएशन में बैठे होते तो आपने बिहेव कैसे करना है, फेशियल एक्सप्रेशन आपका कैसे होने चाहिए, ये सब। और सबसे इम्पोर्टेंट इमोशंस जो होते हैं, इमोशंस वो नहीं लर्न कर पाता। और बहुत सारी और जुबान भी नहीं लर्न कर पाता, सबसे बहुत सारी चीजें जो है वो उसमें हिंड्रेंस क्रिएट हो रही होती हैं। सो इसकी वजह से लोग कहते हैं कि मेरा बच्चे का वर्चुअल ऑटिज्म है, या ऑटिज्म इज ऑटिज्म, वो लेवल कुछ उसके हो सकते हैं, फंक्शनिंग लेवल कुछ इस तरह से हो सकता है कुछ लोग, क्योंकि बच्चे सेम नहीं होता ऑटिज्म पे। आजकल जितने भी बच्चे हमारे, यूजुअली भी every child is different on autism, तो उसकी जो स्ट्रेटजीज होती है दैट आर आल्सो डिफरेंट एंड वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हमें उसके साथ काम कैसे करना है। सो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा डॉक्टर साइमा। डिड यू गेट द पॉइंट डॉक्टर साइमा? ये उनकी तरफ से क्वेश्चन आया था। ओके, लेट मी सी, चाइल्ड ऑलवेज बिहाइंड द स्क्रीन फोन एंड लाइक प्ले ही 6.5 थैंक यू सो मच, आई थैंक गॉड कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। एंड क्योंकि देखिए जब हमें टू वे कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसमें ये होता है कि हमें दूसरे बंदे को सुनना भी होता है, खास करके बॉडी लैंग्वेज होती है, और हर चीज कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने इन सब व्यूज को पिक करके बात को आगे करना होता है, सोशलाइज करना होता है। एक सोशल जगह पे जब हम बैठते हैं तो एक खास तरह का बिहेव करना होता है, जैसे एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटी होती है। तो ये सब चीजें हमें लर्न करनी होती है, और उसको करने के लिए आपके बच्चे का अटेंशन पे करना आपकी तरफ बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब बच्चा मोबाइल के ऊपर होगा सो ऑल द टाइम, जी बिल्कुल स्क्रीन टाइम की वजह से हो सकता है, लेकिन ये डिले उसमें होगा जिनमें ऑलरेडी इश्यूज होंगे। ये जरूरी नहीं है कि स्क्रीन टाइम की वजह से ही ये डिले आ रहा है। सो प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो किसी ना किसी फॉर्म में आएगी। हाँ, ये चीज उसमें एडिशनल चीजें पे कर रही होती हैं। और एक और चीज भी होती है कि जो स्क्रीन होती है, अब देखिए हम स्क्रीन जो है ना, आपको नजर आ रही है, यूं यूं कर रहे हैं, ये या यूं यूं कर रहे हैं। सो तेज तेज हो रहा है, एवरीथिंग इज फास्ट फास्ट। इफ एवरीथिंग इज फास्ट फास्ट इट मीन्स के हम कुछ रजिस्टर नहीं कर पा रहे। हमारी जो कम्युनिकेशन में आपकी विजुअल मेमोरी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज कुछ टाइम स्टे करती है, फिर से लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बनना होता है। लेकिन अगर हम कुछ गेमिंग एप्स की बात करें, हम स्क्रीन की बात करें और सारी चीजों की बात करें, तो ये बहुत जल्दी जल्दी चल रहा होता है। तो बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग फास्ट फास्ट एक्ट करना शुरू कर देता है। तो एक बच्चा जो ऑल द टाइम मूवमेंट में है, ऑल द टाइम बच्चा हाइपर है, ऑल द टाइम वो बैठता नहीं, ये चीजें नहीं कर रहा होता,
सो इट मीन्स दैट उसका नर्वस सिस्टम भी फास्ट काम कर रहा था और नर्वस सिस्टम की बर्बादमेंट हो रही होती है। तो जितनी बर्बादमेंट बच्चे के अंदर नर्वस सिस्टम की हो रही होगी, इट मीन्स के उसको वो कुछ रजिस्टर नहीं कर पा रहा। तो आपने उसको बात की, सुनी अनसुनी कर दी, क्योंकि इसने एक चीज स्किल सीखा ही नहीं कि आपने बैठ के सुनना भी हो तो उसके बाद रिस्पॉन्ड करना होता है, या सीखना है लैंग्वेज को कैसे सीखना है। सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट हिंड्रेंस इन द चाइल्ड स्पीच। बिल्कुल आप अवॉइड करें बच्चे को फोन देना, और ये आप पैसेज ऑफ टाइम जो है आहिस्ते आहिस्ते इस चीज को बिल्ड कर सकते हैं। ओके, मैंने कम्युनिकेशन की बात की, फिर सिंगिंग कर सकते हैं बच्चे के साथ, आप राइमिंग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की राइमिंग शुड नॉट बी परफेक्ट नहीं हो सकती, जैसे हम यूजुअली टाइम में लोरी सुनाते हैं। यस, आई एम बैक, बीच में थोड़ा इशू आ गया था। सो राइमिंग शुड नॉट डज नॉट नीड टू बी परफेक्ट। आप खुद से कोई राइम बना सकते हैं, खुद से कुछ जिगल कर सकते हैं, बॉडी पार्ट्स सिखा सकते हैं, डिफरेंट चीजें सिखा सकते हैं, रिश्तों के नाम बता सकते हैं, घर में जितने लोग हैं उसके नाम बता सकते हैं। सो you can use any kind of creative way to teach your child about communication, about think, about words, even about body parts, जो important चीज होती है उसके बारे में। नेक्स्ट चीज, मैंने बुक रीडिंग की बात की। बुक रीडिंग कोई सिंपल सी आप पिक्टोरियल बुक ले सकते हैं बच्चे के साथ, और उसके नाम बताए कि ये चीज है, ये चीज है, यहाँ ये कर रहा है मामा, ये कर रही है बाबा, ये कर रहे हैं, या जो और चीजें होती हैं, लेकिन पिक्टोरियल जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे वर्ड से पिक नहीं करें। पिक्चर्स को बड़ा अच्छा, विजुअल क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कम्युनिकेशन में, जब हम बच्चे को कम्युनिकेशन सिखा रहे होते हैं। सो वो उसको पिक करेंगे तो इवेंचुअली उनके लिए याद करना आसान भी होगा। बुक रीडिंग में एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करें, मैं शुरू में बता दिया था आपको कि आप जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप बर्तन धोए तो बताएं हाँ मैं अभी प्लेट धोऊंगी, अभी मैं चम्मच धोऊंगी। अगर आप किचन में, अगर आप किचन में खाना पका रहे हैं, तो बच्चे को आपने काउंटर के ऊपर सेफ जगह पे बिठा दी जहाँ पे इसका गिरने का चांस नहीं है। या थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, आपने उनको चेयर दे दी, या जो जिस चेयर पे कुछ अक्सर मदर पेरेंट्स जो खाना खिलाते हैं, आपने उसको इस्तेमाल कर लिया। सो इसके दौरान आपने बच्चे को वहाँ पे सेफ जगह पे बिठाया कि वो डेंजर का इशू ना हो। आपने किसी पर ध्यान रखना है कि दाना खासा बच्चों को कुछ होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट मेजर्स ले रहे हैं आप। उसके बाद जो है आप ये चीजें कर सकते हैं। फिर अगर वॉशरूम में बच्चा है, बाथरूम में जा रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपने बताया कि ये टॉयलेट के अंदर ये चीजें हैं, ये सिंक है, ये वॉश बेसिन है, एंड दिस इज द कप है, शावर है, ये सब चीजों के नाम। तो जो जो कार्य घर के अंदर जितनी चीजें वो सब आपने बताएं, ताकि उसको हेल्प आउट हो कि उसकी, अगर वो अभी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, वर्बल अभी नहीं है, सो उसकी ऑलरेडी मुकाबले में ये चीज होता है। जैसे उसका टाइम, जैसे वो एकदम से बोलना शुरू करेगा तो उसको ऑलरेडी चीजों के नाम पता हो। लिमिटिंग एंड टेम्परिंग भी मैंने डिस्कस किया। तो इसका मतलब है कि आपने जब एक ये लेवल आ गया कि बच्चे की अच्छी वोकैबुलरी डेवलप हो गया, अपनी किसी ने कहा इमिटेशन पे भी है, तो फिर आपने जब आप खाना खिलाते हो तो आप लिमिटिंग कैसे कर सकते हैं कि आपने थोड़ा पानी डाला उसके अंदर ताकि आपसे और मांगे। अभी मैं रिस्पॉन्स करती हूँ। ओके, मैं इसका जवाब देती हूँ आपको। जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ सेंटर्स में जो ऑनलाइन गेम्स थेरेपिस्ट यूज कर रहे होते हैं, देखिए मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बताऊंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, और हर थेरेपिस्ट का अपना डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी चीजों के बारे में होता है। सो व्हाट आई सेड दैट वाज माय पर्सपेक्टिव। वो मैंने लर्न किया बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद, चीजों को पढ़ने के बाद, चीजों को देखने के बाद, और उसको सोचने के बाद। दैट इज व्हाट आई थिंक। अब मैं खुद भी ऑनलाइन सेशंस करती हूँ, आपको मेरे ऑनलाइन सेशन नजर आ जाएंगे मेरे पेज के ऊपर। मैंने कभी ऑनलाइन गेम्स इस्तेमाल नहीं की, मैं यूज करती हूँ विजुअल क्यूज, और वो मैं अपने पास ऑलरेडी मैंने रखे होते हैं, और वो मैं स्लाइड शेयर के थ्रू बता रही होती हूँ। तो हर एक अपना अपना तरीका होता है सिखाने का। सो मेरा तरीका होम बेस्ड एक्टिविटीज विद पेरेंट्स है, वो डिफरेंट तरीका है। सो दिस इज हाउ आई डू, एंड आई कैन नॉट टॉक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, एंड बट विच कुड बी डेंजरस फॉर द चाइल्ड, एंड everybody have their own perspective. So I could not say that ये आपने सिखाना होता है। इमिटेशन जो होती है, यू हैव टू लर्न, हेल्प द चाइल्ड। फॉर एग्जांपल, इमिटेशन आप सिंपल चीजें करेंगे, क्लैप को अगर वो नहीं करते फिर आपने उसको क्लैप करवाना। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं चाहूंगी हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस कर लें, ठीक है, क्योंकि इमिटेशन थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है, वो बिहेवियर पर्सपेक्टिव में भी आ जाती है। अभी हम थोड़ा सा स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं, साउंड के बारे में बात करेंगे वो, लेकिन ये कि आपने साथ साथ रिपीट करना है, रिपीटिशन तक की, कि आपने रिपीट करना है बच्चे के सामने। और क्योंकि ये जब हम किसी चीज पर बात करते हैं, वो चीज बड़ी लंबी चली जाती है कि ये कैसे करें, वो कैसे करें, वो कैसे करें, टेक्निक वाइज कैसे करें। तो अभी हम थोड़ा सिंपल इसको कर रहे हैं, एंड आई वुड से कि इंकरेज बच्चों को डिफरेंट, एक चीज डिफरेंट तरीके से आप सिखा सकते हैं, उसको फन बना सकते हैं। और इफ इट्स योर ओन चाइल्ड, फिर आपको पता है कि आपने कैसे काम करना है उसके साथ, कि उसको क्या चीज पसंद है, उसको इस्तेमाल किया उसको करते हुए। बहुत सारे बच्चे, इवन अगर माँ बच्चे के साथ काम करना शुरू करते हैं, बच्चे वैसे ही खुश होते हैं, वैसे इंकरेज होते हैं
क्योंकि बॉन्ड इस तरह का होता है। तो सबसे बड़ा रिवॉर्ड बच्चे के लिए कि माँ मुझे टाइम दे रही है, फादर मुझे टाइम दे रहे हैं, मेरे साथ ये काम कर रहे हैं। सो दैट इज काइंड ऑफ रिवॉर्ड फॉर चाइल्ड। एंड नेक्स्ट थिंग व्हिच आई डिस्कस एक्टिविटी जिस टाइप पे लिमिटिंग एंड टेम्पटिंग मैंने डिस्कस कर लिया। सो द नेक्स्ट थिंग इज एनवायरमेंटल साउंड्स एंड नॉइज। जैसे मैं उसका मतलब ये कि जितने भी एनवायरमेंटल साउंड्स होते हैं, एनवायरमेंटल साउंड्स क्या हो सकते हैं? एनवायरमेंटल साउंड, बेल की आवाज हो सकती है, हॉर्न की आवाज हो सकती है, फायर ब्रिगेड जैसे उसकी डिफरेंट आवाज होती है, गाड़ी के हॉर्न की डिफरेंट आवाज होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल साउंड्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं और वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फन में इवन आपको एक मैंने इंपॉर्टेंट उसमें एस्पेक्ट ये भी डिस्कस है, अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आती देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। आप खुद अगर बच्चे को नहीं मतलब उसमें अगर उसको बच्चे को हमने डिस्करेज करना है ना, आपको तो मैं डिस्करेज नहीं कर रही कि आपने विजुअल क्यूज इस्तेमाल नहीं करने या आपने कोई वेबसाइट नहीं इस्तेमाल करनी, आप कोई ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप सीखे उससे कि वो कर किस तरह से, आप उसका मेथड सीखे, बच्चे के ऊपर वो अप्लाई करें फिजिकल उसके सामने होते हुए, ताकि वो ज्यादा बेहतर लर्न कर सके। और फिजिकल उसमें ये भी होता है कि आप उसको एक्शन करा के आप उसको हेल्प करके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ क्लैप करे, बच्चा क्लैप नहीं करा तो हमने उसका हाथ पकड़ क्लैप करवा दिया। सो दैट इज हाउ यू आर you could say encourage temptation। एंड आपने भी वो चीज, बच्चा इंकरेज होता है जब आप साथ वो चीज करेंगे। हाँ, अगर आप चेयर पे बैठ के बच्चे को दूर से कह रहे हैं कि बेटा दरवाजा बंद कर दो, बेटा क्लैप करके दिखाओ, तो बच्चा कभी भी नहीं करेगा। तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है कि यू आर आल्सो डूइंग द सेम एक्शन इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड विच यू वांट योर चाइल्ड टू डू। फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को कह रहे हैं कि दरवाजा बंद करो, वो समझ नहीं, क्योंकि देखिए उसको समझ नहीं है कि मतलब क्या है, कि या उसको टेम्पटेशन अभी नहीं है कि उसने दरवाजा खुद से बंद करना है, उसको इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आपने उसका हाथ पकड़ के दरवाजा बंद करवा दी। तो आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसा भी इस चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने कहा इंटरनेट में फिजिकल एक्टिविटी, वर्बल, और जैसे भी अभी मैंने बात भी की कि आपने इनकरेज करना है बच्चे को कि उसने इस्तेमाल कैसे करना है, अपने सेंसेस को इस्तेमाल कैसे करना है, हैंड को कैसे इस्तेमाल करना है, फेस एक्सप्रेशन को कैसे इस्तेमाल करना है। एंड कुछ भी आप फन में करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आता यू कैन टेक हेल्प, बिकॉज इतनी ज्यादा सिचुएशंस होती है थेरेपी में कि हमें इवन हमें खुद भी हर रोज अपनी टेक्निक डिफरेंट करनी पड़ रही होती है। तो उसको फन वे में हमें कर चीजों को करना पड़ा, तो हम इवन एक स्ट्रेटजी एक बच्चे के ऊपर कर भी नहीं सकते, हमें हर बच्चे के डिफरेंट स्ट्रेटजी को करना होता है। सो दैट इज हाउ यू कैन डू। एंड आई नो कि हमें बहुत सारी इन चीजों के बारे में बात करने की जरूरत है, बहुत सारे सेशंस करने की जरूरत है, लेकिन दैट्स हाउ वी आर डूइंग दिस एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू नो। इतना जल्दी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता, ये आप पूछ रहे हैं ना, थेरेपिस्ट कह रहे हैं कि 4-5 साल सेशन के बाद बच्चा इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करता। तो आपको जो थेरेपिस्ट कह रहा है दे आर रॉन्ग, साइंटिफिकली भी पॉसिबल नहीं है। हमें 1 महीना लग जाता है बच्चे के साथ डेली काम करते हुए, फिर भी बच्चे मेरे वो उस तरह से वो बोलना नहीं शुरू करते या वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे जैसे हम कर रहे होते। तो हर बच्चा अलग होता है, तो आप ये चीज हर बच्चे के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। सो इज देयर एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, यू वांट टू आस्क? मैं देख लेती हूँ। इसलिए होता है एचपीएबीए में अच्छा, चाइल्ड का कोई क्वेश्चन आया हुआ? स्पीच थेरेपी इज डिफरेंट थेरेपी, वो स्पीच नहीं है, वो बिहेवियर थेरेपी होती है। स्पीच थेरेपी इज डिफरेंट थिंग, सो दैट इज टू अ डिफरेंट थिंग। ये उम्मे यूसुफ का क्वेश्चन है, तो मैं उसका आंसर करेंगे कि उन्होंने पूछा है कि एबीए थेरेपी और स्पीच थेरेपी जो है डिफरेंट है, सेम होती है, डिफरेंट थेरेपी है। बिल्कुल डिफरेंट। हाँ डिफरेंट है बिल्कुल। और ये मैंने जवाब दे दी, कई चाइल्ड की इसको मैंने जवाब दिया है। मैम अक्सर थेरेपिस्ट कहते हैं कि हमारे बच्चे 4-5 सेशन बाद बच्चा स्पीच पे अपना स्टार्ट दे देता है, ये मैंने जवाब दे दी। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इट्स नॉट टेक्निकली पॉसिबल। सो आई डोंट नो कौन इस किस्म के दावे करता है, और जो दावे करता है वो पेरेंट्स को गलत होप दे रहा है। इन चीजों को करने का मकसद यही है कि मैं आप तक रियलिटी पहुंचाऊं। इतना जल्दी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता, एक बच्चा जिसको साउंड ही नहीं है। याद रखे, पेरेंट्स को कभी गलत होप मत दें। बिल्कुल ना दें, आप नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं होता, बच्चा इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करता। और जो बच्चा साउंड्स पे, जिस बच्चा साउंड्स को पिक नहीं करता, जिस बच्चे का टेंशन और सिटिंग स्पैन नहीं, आपसे कैसे एक्सपेक्ट करते 4-5 सेशन के बाद वो करना शुरू कर देगा? इट्स नॉट पॉसिबल। My child gets frustrated in the क्या क्वेश्चन है? My child gets frustrated if he lose a game or start beating his head by his fist. So you had to hold your child hand. आपने बच्चे का हाथ पकड़ रहा है और उसको एक और चीज आप कर सकते हैं, उसका फिजिकल एक्टिविटी वगैरह। मुझे ये बताया डॉक्टर साहब कि क्या आपका बच्चा थेरेपी ले रहा है? दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। अगर थेरेपी ले रहा है तो आपने ये चीजें इंश्योर करनी है थेरेपिस्ट के साथ कि बच्चा अभी स्टिल सेल्फ इंजरियस बिहेवियर पे क्यों है। यू नीड टू डिस्कस दिस थिंग विद द थेरेपिस्ट
my child say no to everything it's because कि वो खुद हर वक्त no राइट भी उधर it's not like that ऐसा है। बच्चे रेजिस्ट करते हैं चेंज के अंदर एंड देखिए हम इनके अंदर इन बच्चों पे कुछ चीजें तो चलो हम कहते हैं अप्लाई लेकिन जो चीजें बाकी बच्चों पे हम अप्लाई करते हैं वो इनके लिए मुख्तलिफ ऑल द टाइम आप किस चीज पे उसको नो बोल रहे हैं बच्चा आपके साथ जिद करे कि आपने मोबाइल दे दिया तो बच्चा हर चीज को रेजिस्ट करता है चेंज को रेजिस्ट करता है बिकॉज उसके लिए डिफिकल्ट होता है उसकी बहुत सारी रीजन होती है सो नो बहुत सारे बच्चे कहते हैं दे आर स्टबर्न और बहुत सारी उसकी रीजन होती है जरूरी नहीं कि आप अगर उसको नो कह रहे हैं तो वो भी आपको नो कह रहा है सो हमें भी बच्चे नो कहते हैं फिर भी हम एक्टिविटी करवाते हैं तो ये कमांड फॉलोइंग्स में ही आता है थेरेपी स्किल्स में ही आता है कि अपने बच्चे की कमांड फॉलोइंग में कैसे काम करना है इमिटेशन पे कैसे काम करना है इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग पे कैसे काम करना है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेके तो फिर मैं इसको खत्म करती हूँ बिकॉज आई हैव टू डू समथिंग मैं एज अ पेरेंट कर रही हूँ तो मुझे स्पीच थेरेपिस्ट और तरह से वर्क यस यू आर राइट बिकॉज और ये चीजें जितनी मैं आपको बताई है मैंने आपको पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको स्पीच थेरेपिस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं बताएं शायद आपको याद भी होगा जब हमने ग्रुप में ये चीजें डिस्कस की तो कुछ लोगों ने शायद कुछ कमेंट्स किए थे या स्टफ लाइक दैट द थिंग इज दैट के बट आई एम टेलिंग यू व्हाट आई एम सेइंग इट्स ऑल फ्रॉम द पेरेंट्स पर्सपेक्टिव के होम के अंदर वो क्या कर सकते हैं एंड घर के अंदर उन्होंने क्या थेरेपी एक्टिविटीज करके बच्चे की चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं सो आप जो काम करें जितने पेरेंट्स मुझे सुने जो बाद में सुनेंगे यू आर डूइंग वेरी ग्रेट एंड आप डिस्करेज किसी भी तरीके से मत हो हाँ आप कुछ चीजों का ख्याल जहन में ये रखें कि आपने एक स्पेसिफिक टाइम बना के रखना है अपने स्केड्यूल में कि हाँ आप इस टाइम पे ये चीजें करेंगे और आपने फिर अगर वो 10 20 या 15 to 20 मिनट्स हैं 20 to 25 मिनट्स आधा घंटा पे आप देते हैं तो दैट वुड बी इनफ दैट शुड बी इनफ वो क्वालिटी टाइम बच्चे के लिए इनफ है ठीक है उसका आप वो चीजें बच्चे के साथ करें एंड इफ यू हैव द एक्सेस बुशरा तो आप प्लीज स्पीच थेरेपिस्ट के पास भी जाएं अपने क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं सिर्फ स्पीच की बात नहीं होती जिन बच्चों के लैंग्वेज में इशू तो उनके फिर बाद में रीडिंग एंड राइटिंग में इश्यूज भी आते हैं तो वो पर्सपेक्टिव भी हमने इनकाउंटर करना है कैटर करना होता है थेरेपीज के अंदर ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जिन्होंने बाद में आके सुना जिन्होंने क्वेश्चन किए एंड आई होप सो आपसे मुझे नेक्स्ट टाइम एक क्वेश्चन रह गया डॉक्टर एंजल जी असद चाइल्ड का क्वेश्चन था वो रह गया एक मैंने सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपका रह गया असद चाइल्ड का कौन सा चाइल्ड का सॉरी रिपीट करें नहीं आपका रह गया क्या क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन असद चाइल्ड सॉरी मैं आपको दिखाती हूँ अगर मुझे मिल जाता है क्योंकि असद चाइल्ड पे था कि असद के चाइल्ड के साथ अपने हाँ ये हाउ टू एनकरेज द असद चाइल्ड टू स्टार्ट इमिटेशन एंड कमांड फॉलोइंग ये मैं दे चुकी हूँ फिर मैं मेरे कानों तक आवाज नहीं इट्स ओके मैंने इवन ये भी बोला ये कुछ चीजें जो है मैं इस सेशन में कवर नहीं कर सकती ये भी मेरी लिमिटेशन है हाँ ये लिमिटेशन है मेरी ठीक है हर चीज उसके लिए हमें और मल्टीपल सेशंस को भी देखना होता है और चीजों को करते हैं हम नेक्स्ट टाइम इमिटेशन के ऊपर करेंगे लिमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और मैं इसके ऊपर करूंगी ठीक है आपका वो नजर आपके माइक शायद मेरे ख्याल से इन चीजों को जो है ना कुछ हर चीज हम हर सेशन में कवर नहीं कर सकते हमने डेली तभी रखा हुआ है डेली से मीन मेरी रेगुलर बेसिस पे हम ये सेशंस तब ही कर रहे हैं ताकि आप सब इंकरेज हों और हम डिफरेंट चीजों को डिफरेंट बेसिस पे डिस्कस कर सकें तो एवरी संडे टाइम इसका है सॉरी एवरी सैटरडे 6 बजे का इसका टाइम है और ट्राई करें कि आप सब मौजूद हो उसके अंदर ताकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है कि जो बेशक आप मैं रिकॉर्डिंग लगा दूं वहाँ पे लेकिन जब आप वहाँ पे नहीं होंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकेंगे तो साथ सेशन में लाइव होने का फायदा यही है आप लोगों के लिए सो थैंक यू सो मच एवरीवन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन आई हैव टू गो बिकॉज मेरा सेशन है दूसरा मेरा प्रेजेंटेशन है एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन अल्लाह हाफिज Thank you so much from my side. Allah Hafiz. Thank you so much. Thank you so much everybody for coming today. टाइम निकालने का शुक्रिया क्वेश्चन करने का शुक्रिया एंड इनकरेज करने का शुक्रिया अल्लाह हाफिज